तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगा है। पहले 9 जगहों पर बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। 9 जगहों पर जो है 10 में से 9 जगह पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही है, जबकि एक सीट पर जो है निर्दलीय ने अपना बोर्ड बनाया है। और बीजेपी की बात करें तो तमाम दावे जो है वो धता साबित हुए और किसी भी जगह बीजेपी बोर्ड बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धन का विषय होगा। ताकतें दोनों ही पार्टियों की तरफ से झोंकी गई थी, लेकिन जो नतीजे अब सामने आए हैं उसमें सच्चाई ये है कि अब बीजेपी का सुपड़ा साफ राजधानी में हो गया है। चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल और अमित यादव कोटपुतली से। बारी बारी से उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर कोटा के लिहाज से देखें, जहां पर विधायक कांग्रेस के वहां बोर्ड बना बीजेपी का, जहां बीजेपी के विधायक वहां बोर्ड बना कांग्रेस का, भविष्य क्या नजर आता है, कितना सामंजस्य दिखेगा? देखिए अभिनव, बिल्कुल ठीक कहा आपने और इसी बात को लेकर के मैंने फोकस किया था कि ये कहीं ना कहीं एक जो चुनाव के परिणाम आए इसमें ये रोचक तथ्य है कि जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां कांग्रेस का बोर्ड बना है और जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां बीजेपी का बोर्ड बना है। हालांकि इसके पीछे अगर और गहनता से चर्चा करना चाहे तो इटावा में कांग्रेस की जो मोटे तौर पर हार की वजह है उसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की धड़ेबंदी, खेमेबंदी, अलग अलग भागों में जो कांग्रेस बटी हुई थी और कांग्रेस के अंदर यहाँ पर जो अंदरूनी कलह चल रही थी, आपसी घमासान चल रहा था, उसका नतीजा सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उसे यहाँ पर हार के तौर पर मिला है, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस अलग अलग तरह से यहाँ पर डिवाइडेड थी। विधायक रामनारायण मीणा की अलग राह थी, तो यहाँ पर अलग अलग खेमों में जो कांग्रेस है वो बटी हुई थी और कहीं ना कहीं उसको लेकर के असंतुष्ट कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी, तो उसका परिणाम हार के तौर पर भुगतना पड़ा। नतीजे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े उन्हें आपको बता दें कि कोटा के 2 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे, रामगंज मंडी और इटावा। रामगंज मंडी में कांग्रेस के देवीलाल सैनी जो है वो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं। 40 में से 25 जो वोट है इन्हें मिले, 15 बीजेपी को मिले और इसी के साथ में यहाँ पर कांग्रेस ने 10 वोट से जो है वो जीत दर्ज की और देवीलाल सैनी को अध्यक्ष चुना गया है। वही बात अगर इटावा की कर ले तो इटावा में रजनीश सोनी भाजपा की प्रत्याशी थी जो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनी गई हैं। कह सकते हैं कि तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है, लेकिन अब मंथन जो है वो इटावा में कांग्रेस की तरफ से होगा कि कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो हार है वो आखिर यहाँ पर क्यों रही और जो आपसी घमासान, आपसी खींचतान चल रही थी उसे भी कहीं ना कहीं अब दूर करना होगा, क्योंकि हार मिल चुकी है। तो कह सकते हैं कि नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है और कोटा के 2 नगर पालिका के चुनावों में एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा रहा, यानी कि दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला और कांटे के मुकाबले के बाद में एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस। चलिए अमित के पास चलते हैं। अमित यादव कोटपुतली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा हम हिमांशु के साथ भी जिक्र कर रहे थे, अगर कोटपुतली की अगर बात करें, अलग अलग जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस का कहीं ना कहीं दबदबा दिखा है, लेकिन जो तमाम दिग्गज चेहरे थे उन्होंने ताकत झोंकी थी, उस लिहाज से अगर देखें तो वहां पर कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रहा, कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए अभिनव, मैं अपने दर्शकों को अपडेट भी कर देता हूं साथ में कि बात करें पूरे जयपुर ग्रामीण में, तो जयपुर ग्रामीण में 10 नगर पालिकाएँ थी, जिसमें से 9 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बना है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बगरू है, वहाँ पे एक बागी ने अपनी बाजी मारी है। उसके अलावा जितने भी जो 9 नगर पालिका हैं वो सभी जगह कांग्रेस का बोर्ड है। कोटपुतली की बात करें तो यहाँ कोटपुतली स्थानीय राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, तो कहीं ना कहीं उनका फैक्टर पूरे तरीके से काम किया था। पिछला जो बोर्ड था यहाँ जो कोटपुतली में वो था भाजपा का। हालांकि दोनों पार्टियों ने अच्छी ताकत झोंकी थी, बाड़ेबंदी की थी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सामने आ पाई जो भाजपा को उम्मीद थी।
बात करें ये बगरू में जो मालू राम था उसने टिकट मांगी थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद में उसको बागी होना पड़ा और बागी के बाद में उसने अपनी सीट निकाली है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो इस बार जो जनादेश है वो कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस के साथ में पूरी स्थिति सबको साफ होती नजर आई। अब कोटपुतली में इस समय जो पुष्पा सैनी हैं वो शपथ अंदर ले रही हैं, उनके जितने भी समर्थक हैं वहाँ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कोटपुतली से जो राजेंद्र यादव हैं राज्य मंत्री, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी जो पास में हैं सभी जगह यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है, फूलों से उनके माला पहनाई जा रही है। तो जो अब बात करें पूरे जयपुर ग्रामीण में, तो जयपुर ग्रामीण की स्थिति कांग्रेस के खेमे में गई है। अब जो आगे की स्थिति है वो नगर पालिका बोर्ड के जो लोगों की उम्मीद पे खरा उतर पाता है या नहीं पाता है, ये समय की बात रहेगी। जी अभिनव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।